नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्किल्स बाय स्टडी IQ में, जहां पे हम बात करेंगे पाई नेटवर्क के ऊपर एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ की, जो पाई की कोर टीम की तरफ से आई है। कुछ सफाई दी गई है और कुछ उन्होंने अपने काम को लेकर चर्चाएं की गई हैं, जो शायद आपको अपना उनका लॉन्ग टर्म विजन बता रहे हैं, जो शायद आपको हेल्प करे कि पाई कॉइन को लॉन्ग टर्म में लेके जाना है कि नहीं जाना है। और ये न्यूज़ जो है कहीं ना कहीं जिस तरह की जो न्यूज़ आती है वो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट जो है बनाती हैं, और ये पॉजिटिव सेंटिमेंट ही जो है बूस्टिंग का काम करता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा अगर आप पाई कॉइन होल्डर हो या पाई कॉइन में इन्वेस्ट करने वाले हो, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा कि लोगों तक न्यूज़ पहुंच पाए। ठीक है, अब देखिए पाई जो है अपने आप में जो नेटवर्क है ये बहुत ही अच्छा यूटिलिटी नेटवर्क है, जो पूरी तरीके से वेब 3.0 को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करना चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन वेब 3.0 में होने वाले हैं वो इस नेटवर्क के ऊपर बने, और ये वही विजन लेके चल रहे हैं, जिसकी वजह से इनको देखा है बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं रहते, बहुत ज़्यादा इनकी कोर टीम की तरफ से कोई बयान नहीं आते, लेकिन फिलहाल एक बयान आया हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग लग रहा है, और सुन के जो है एक पाई जो कम्युनिटी उसके अंदर जो है कहीं ना कहीं एक इंथुजियास्टिकनेस बन गई है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखा रही है कि शायद यहाँ से कुछ टाइम पे एक रैली आपको सेक्टर देखने के लिए मिले। जब इस तरह के बयान आते हैं कोर टीम की तरफ से तो कहीं ना कहीं वो बूस्ट करते हैं प्राइस को, लेकिन बस वही आंख बंद करके कहीं नहीं खरीदना, टेक्निकल के बारे में भी समझना जरूरी है। और जिन लोगों को टेक्निकल की नॉलेज नहीं है, ये चार्ट मास्टरी का जो है 2.0 का कोर्स 15 अप्रैल से लॉन्च हो रहा है, जिसे चार्ट रीडिंग प्रॉपर तरीके से आप सीख सकते हो, आप इसको एनरोल कर सकते हो। और एक जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, वो ये कोर्स ले सकते हैं। कूपन कोड आपको MSV लाइव लगाना है, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा इसी कोड के थ्रू। तो 15 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो रहा है, इसका नया वर्जन 2.0, आप ये लोग इसको एनरोल कर लेना। ठीक है, चलिए चलते अपने टॉपिक पे। देखिए यहाँ पे न्यूज़ क्या है, स्टे काम एंड होल्ड। HODL का मतलब आपको मैंने बताया था कि जब भी जो है क्रिप्टो करेंसी के अंदर लॉन्ग टर्म में होल्ड करने की बात होती है तो उसको इसी तरीके से लिखा जाता है, HOLD नहीं लिखा जाता है। ठीक है, जो जॉन लैंग्स हैं इन्होंने क्या बोला, ये पाई नेटवर्क के नोड ऑपरेटर हैं, जिन्होंने बोला हुआ है पाई कम्युनिटी को लेकर रिमेन पेशेंट, मतलब कि आपको है कि पेशेंस बना के रखी रहनी है। इस तरीके की सीनेरियो में जो पाई कॉइन इतना ज़्यादा गिरा हुआ है, यहाँ पे हड़बड़ाहट में बेचना नहीं है, वो कहीं ना कहीं अपनी कम्युनिटी को सीधे तौर पे ये बोलते हुए दिख रहे हैं। वहीं क्या है, मार्केट डिप इज टेम्परेरी, जो इनका बयान आया है वो समझने की कोशिश करिएगा। मार्केट डिप इज टेम्परेरी, लॉन्ग टर्म विजन इज स्टिल इंटैक्ट। तो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से पाई नेटवर्क काम कर रहा है उसमें लॉन्ग टर्म विजन देखिए, ना कि शॉर्ट टर्म की वॉलेटिलिटी में आप जो है पाई कॉइन को बेच दीजिए और जो है लॉस में अपने आप को लॉस बुक कर लीजिए। वो यही चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में आप इसको होल्ड करेंगे तो डेफिनेटली आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखने के लिए मिलेंगे, जो अपने बयान से जो है वो बोलना चाह रहे हैं। और साथ में वो कह रहे हैं डोंट सेल योर पाई एट लोअर प्राइस। उनकी एडवाइस ही है, उनका जो ये आर्टिकल आया है, जो स्टेटमेंट आया हुआ है, उसमें उन्होंने बोला है डोंट सेल योर पाई एट लोअर प्राइसेस, जो काफ़ी एक कहीं ना कहीं अगर कोर टीम की तरफ से इस तरह के बयान आ रहे हैं तो या तो हो सकता है एक स्लाइटली डिप आपको देखने के लिए मिले फिर से, लेकिन यहाँ से जो है अब सिनेरियो आपको चेंज होता हुआ दिखेगा, जो निगेटिविटी है वो थोड़ी सी सुधरती हुई दिखेगी। वहीं देखिए पाई को टीम की तरफ से बोला गया वर्किंग बिहाइंड द सीन, अब क्या क्या काम कर रहे हैं, इंटेंस एफर्ट ऑन गोइंग टू स्ट्रेंथन द टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब पाई की जो कोर टीम है उसका मेन जो कहते हैं ना कि उनका रूट वो किस पे फोकस है सबसे ज़्यादा, तो जो टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा फोकस है, जो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। जैसे मैंने आपको वेब 3.0 की बात बोली थी कि वो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस जो है, जो यूटिलिटी एप्लीकेशंस हैं और ये सब चीज़ें हैं, तो ये इसी के ऊपर बने, जिससे कम्युनिटी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर पाए और कम्युनिटी की डिमांड जो पाई नेटवर्क की डिमांड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती रहे। इनका गोल क्या है, एक्सपेंड पाई बियॉन्ड वैल्यू ट्रांसफर टू अ फुल डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम। अब डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम वाली बात वही मैंने बोली थी, और वेब 3.0 के बारे में वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। आगे पॉइंटर्स देखते हैं और क्या है इसमें। अब इन्होंने बोला है प्राइस इज नॉट इक्वल टू प्रोग्रेस। अगर प्राइस नीचे जा रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि नेटवर्क या कॉइन खराब है, जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं उन्होंने बोला है। इन्होंने क्या बोला है लैंग ने, पाई इज नॉट जस्ट अबाउट प्राइस, फोकस ऑन टेक, यूटिलिटी एंड कम्युनिटी। तो ये सीधे सीधे से कह रहे हैं डेवलपमेंट इज बिगर देन स्पेकुलेशन। तो ये कहना चाह रहे हैं सीधे में कि बहुत सारी जो कम्युनिटी के अंदर भी निगेटिविटी आ गई, लोग कह रहे हैं कि प्राइस ड्रॉप हो रहे हैं, ये स्कैम है, गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो सफाई देते हुए दिख रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। उनकी जो कोर टीम है बहुत अच्छे से काम कर रही है टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, और लॉन्ग टर्म विजन लेके चलिए, लोअर प्राइस में अपने पाई कॉइन को मत बेचिए, लॉन्ग टर्म विजन लेके आप चलेंगे तो आप अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं, जो ये बोल रहे हैं।
वही क्या है, चौथा पॉइंट देख लेते, न्यू टेक्निकल रिक्वायरमेंट फॉर डेवलपर्स। डेवलपर के लिए भी इन्होंने कुछ चीजें बोली हैं। अब जैसे इनको पाइको टीम अनाउंस अपडेटेड रूल फॉर ऐप डेवलपर। क्या है रूल्स? वो मोबाइल फर्स्ट डिजाइन इन लोग को बनाना है। देखिए कहीं ना कहीं जो है आम जनता के बारे में लोग ज्यादा फोकस करके चल रहे हैं, जिसमें इन्होंने बोला डेवलपर को सबसे पहले मोबाइल फर्स्ट डिजाइन बनाना है। उसके सेकंड नंबर में क्या है, स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग करना है लैंग्वेज एडॉप्शन के लिए। अब ऐसा है कि एक पर्टिकुलर आपको जो है प्रोग्रामिंग भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि अलग अलग प्रोग्रामिंग में आप जो है ऐप बना रहे हो, बाद में जब आपस में इंटरेक्शन करना हो रहा है तो प्रॉब्लम होगी। उसके बाद तीसरे नंबर में इन्होंने एसडीके कंप्लायंस की बात की है। जो इन्होंने जो पूरा टूल किट बनाई थी जिस तरीके से ऐप डेवलप होने, इन्होंने बोला उसी के अंदर ही आप लोगों को बनाना है, जिससे कि टोकन में जो पाई नेटवर्क है उसका ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो पाए फ्यूचर में, और जो है आराम से जो है जो लोग हैं उसको एक्सेस कर पाए इधर से उधर जो भी चीज़ें हैं। चौथे नंबर में क्या, ऐप मस्ट इनेबल वैल्यू एक्सचेंज विद इन द नेटवर्क। देखिए वही चीज़ें हैं कि ऐप को इस तरीके से बनाना है कि यहाँ पे कोई भी एक्सचेंज हो रहा हो, जैसे पाई कॉइन के थ्रू अगर कोई कुछ रिवॉर्ड दिए जा रहे हो या कुछ भी चीज़ें हो रही हो तो उतना आसानी से हो पाए, जिसकी वजह से ये सारे प्रोटोकॉल उन्होंने बताए हैं ऐप डेवलपर के लिए। आगे क्या बातें हैं ये सामने, प्रायोरिटी ऐप कैटेगरी अनाउंस। उन्होंने बोला है कॉइन जो पाई कोर टीम है विल सपोर्ट ऐप इन वर्चुअल प्रोडक्ट ट्रांजैक्शन वाली जो ऐप है उनको सपोर्ट करेगी। सबसे पहले प्रायोरिटी क्या रहेगा, सर्विस बेस्ड जो डिसेंट्रलाइज ऐप को सपोर्ट करेगी। मिनी गेम्स है उनको सपोर्ट करेगी। गोल क्या है इस चीज का, बूस्ट यूजर एंगेजमेंट एंड रियल वर्ल्ड यूटिलिटी। तो देखिए लॉन्ग टर्म विजन लेके चल रही है जो इनके बयान से समझ में आ रहा है। और अगर लॉन्ग टर्म में पाई कॉइन को आप होल्ड करना चाहते हैं तो इनके हिसाब से जो कह रहे हैं कि पाई का फ्यूचर बहुत अच्छा है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके का एक जो है पॉजिटिविटी बनी हुई है कम्युनिटी के अंदर, तो वो भी दिखा रही है कि हाँ अगर आपको सही प्राइस है पाई कॉइन मिल रहा है तो लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे रिटर्न्स देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 100% कुछ भी नहीं होता है। बात वही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फेज में बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं। अगर अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट जो है डेवलप होते हैं तो आने वाले टाइम पर अच्छा हो सकता है, लेकिन कुछ निगेटिव न्यूज आती हैं तो आपको वहां से भी उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। इसीलिए पैसा आपको उतना ही इन्वेस्ट करना चाहिए किसी भी जगह पे जितने पैसे में आप परेशान ना हो, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। डेवलपर इंसेंटिव्स इनकमिंग के बारे में इन्होंने बात की है, मोर रिवॉर्ड्स इन हाई यूजर रीजन्स। अब जिन जो है डेवलपर के पास जो है हाई यूजर्स होंगे, सबसे ज़्यादा यूजर जिनके एप्लीकेशन में हो, उनको रिवॉर्ड्स भी ये देंगे। कहीं ना कहीं इस तरीके की बातें कर रहे हैं। पाई को टीम इनकरेजिंग बिल्डर्स टू स्केल द पाई इकोसिस्टम। पाई इकोसिस्टम पे जो लोग ज़्यादा काम करेंगे उनको ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे, इसकी भी ये लोग बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो बयान आए हैं ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि पाई का जो है कॉइन का प्राइस नीचे जा रहा है तो सब चीज़ खत्म हो रहा है। अंदर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं बहुत कुछ, बहुत बड़ी बड़ी जो है प्रोग्रामिंग चल रही है, बहुत बड़े बड़े काम चल रहे हैं जो लॉन्ग टर्म में आपको देखने के लिए मिलेंगे। वहीं जो है आगे देखते हैं, कॉइन बर्न सजेशन गेन्स अटेंशन। अब इन्होंने एक बात बोली थी कि जब भी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती है और जो है नहीं, जब भी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ती है और डिमांड नहीं रहती तो प्राइस नीचे आ जाता है। तो कुछ लोग सजेशन दे रहे हैं कि आप अगर कॉइन को बर्न कर दो हमेशा के लिए, बहुत सारे कॉइन्स को, तो कहीं ना कहीं उनकी सप्लाई कम हो जाएगी तो डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी और प्राइस बढ़ जाएंगे। तो जिस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं। एनालिस्ट रिकमेंडेड बर्निंग पाई फ्रॉम कोलैटरल वॉलेट टू रिड्यूस सप्लाई। अब जो सप्लाई आपको पता है कि जो टोकन अनलॉक हो रहा है जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ रही है और प्राइस में गिरावट देखने के लिए मिल रही है, तो ये भी सजेशन दिया जा रहा है कि बहुत सारे कॉइन को आप बर्न कर दो जिसकी वजह से जो है सप्लाई कम हो जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, और उसमें सजेशन में क्या है, कुड इंप्रूव स्कार्सिटी एंड ड्राइव अप लॉन्ग टर्म वैल्यू। ठीक है, ये भी बातें चल रही हैं। तो बहुत सारी बातें निकल के आई हुई हैं जो कहीं ना कहीं वापस जो है पाई को रिवाइव करती हुई दिख रही हैं। ये क्या है, लिक्विडिटी पूल की भी बात हो रही, कम्युनिटी डिमांड हो रही। बहुत सारे कम्युनिटी में जो है पाई कॉइन होल्डर्स हैं जो एक लिक्विडिटी पूल की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि सम यूजर्स पुश फॉर ए डिसेंट्रलाइज्ड लिक्विडिटी पूल, जिसकी वजह से जो रियल टाइम ट्रेडिंग एंड स्टेबिलिटी पे काम ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा और बहुत आसानी से बिना प्राइस फ्लैक्चुएशन के जो है ट्रेडिंग वगैरह लोग कर पाएंगे। तो इसकी भी बातें चल रही। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट थे जो दिखाते हैं कई बहुत टाइम से पाई टीम की तरफ से कोई बड़े बयान नहीं आए थे, तो इस वजह से कहीं ना कहीं नेगेटिविटी बनी हुई थी। लेकिन इस बयान के बाद जो है वापस जो है थोड़ा सा ये चीज संकेत दे रहे हैं कि नहीं, पाई जो है नेटवर्क, पाई कोर टीम बहुत अच्छे से काम कर रही है बैकग्राउंड में, बैकएंड में, और लॉन्ग टर्म में ये चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। हाँ, एक इश्यू है प्राइस का, इसका पाई का गिरता हुआ प्राइस। अब बात ये है कि कहीं से भी ये प्राइस वापस बाउंस बैक कर सकता है और काफी अच्छे रिटर्न्स देखने के लिए मिल सकते हैं। जैसे कि आप लोग ने मेरे पुराने वीडियो में देखा होगा, मैंने आप लोगों से बात की थी कि जब इस जोन पे आ जाएगा तो कहीं ना कहीं एक बूस्टिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। अब आप यहाँ पे देखिए
पाई जे जब इस जोन को टच किया है, आप इसी दिन देखिएगा, वापस उस दिन 40-42% तक बूस्ट किया था, लेकिन वॉल्यूम आप देखिए कितना जबरदस्त वॉल्यूम बना है, जो कहीं ना कहीं बताता है हो सकता है आपको एक डिप अचानक से देखिए और वापस बाउंस बैक कर जाए, लेकिन अब ये समय आ गया है। ये बड़े वॉल्यूम का मतलब ही है कि प्राइस जो है कहीं ना कहीं अब लोग इसमें जो है इन्वेस्ट करना चालू कर रहे हैं, इंटरेस्ट बढ़ रहा है पाई कॉइन की तरफ। तो ये इशारा है आने वाले टाइम पे कि यहां से काफी अच्छे ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है। हाँ, ये भी बात है, लिक्विडिटी वाली प्रॉब्लम होती है कि जब भी प्राइस को ऊपर जाना होता है तो एक जो सडन जो है डिप मारेगा लिक्विडिटी लेने के लिए, लेकिन उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है, उसको भी जो है आपको अपॉर्चुनिटी तरह लेना है। अगर आपको डिप पकड़ में आती है तो आप वहां पे भी बाई करके सस्ते में अपनी एवरेजिंग कर सकते हो। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए कि पाई कम्युनिटी के हर एक पर्सन तक ये अपडेट पहुंच जाए, क्योंकि काफी ज्यादा निगेटिविटी कम्युनिटी के अंदर फैल चुकी है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।